भेजते हैं तो ऐसा पेज खुलता है जहाँ पे अपनी आईडी होती है। आजकल तो उसको एसएसओ बना दिया है, एसएसओ से कनेक्टेड हो गई, ठीक है, जीमेल आईडी। यहाँ पे देखो ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब क्या है, मेल है। अगर कोई अपने मेल भेजता है या फिर अपने कोई आईडी से रिलेटेड मेल आता है तो ये देखो दिखाई दे, ये देखो जैसे गूगल का मैसेज आया सिक्योरिटी अलर्ट का, अभी आया था। जैसे आईडी ओपन हुई ना, अभी जैसे ये जीमेल ओपन हुआ तो इसका सिक्योरिटी अलर्ट आया कि आपकी जीमेल कहीं ओपन हो चुकी है 10:38 अभी जस्ट उस टाइम पे। ये इसने बताया कि ये विंडोज़ में ओपन हुई है, ए न्यू सिंक इन ऑन विंडोज़, ये जीमेल आईडी है। और अपन बोलते हैं तो अपने को पता लग जाएगा कि अपना आईडी कहाँ होगा, ठीक है। उसके अलावा देखो अगर आपका फेसबुक कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम कनेक्टेड है, तो उसके भी मेल आपको यहाँ दिखाई देंगे। देखो दिखाई दे रहे हैं इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, इनके सबके मेल अपनी जीमेल आईडी पे जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? जीमेल आईडी। अगर किसी को अपने को कोई फाइल भेजनी है, इमेज भेजना है या कोई टेक्स्ट भेजना है तो अपन किसका यूज़ करते हैं? मेल आईडी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अपन ज़्यादातर तो अपन क्या जानते हैं? व्हाट्सअप जानते हैं कि व्हाट्सअप पे भेज दो उसके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ऑफिशियल चीज़ें होती है वो मेल की जाती है, व्हाट्सअप नहीं की जाती, ठीक है। जैसे कि कोई कार्यालय आदेश हुआ, कार्यालय कोई प्रपत्र हुआ तो उसको जीमेल के जरिए भेजा जाता है। किसके जरिए? जीमेल। सभी चीज़ें जीमेल से कनेक्टेड होती है। एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, संदेश भेजने का एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है। अपन संदेश भेजते हैं ना तो उसका एक इलेक्ट्रॉनिक साधन क्या है? मेल, जीमेल बोला जाता है इसे, ठीक है। यहाँ पे देखो इनबॉक्स, इनबॉक्स के अंदर होता है कि अपने जो मेल आया है वो अपने को इनबॉक्स के अंदर दिखाई देगा। मोबाइल में भी अपना इनबॉक्स होता है, वहाँ पे भी अपने को मेल दिखाई देता है, ठीक है। अगर अपने को मेल भेजना है तो अपन कंपोज पे क्लिक करेंगे। किस पे करेंगे? कंपोज पे, ठीक है। अपने वहाँ से मेल लिख सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे अपने पास कुछ चीज़ें आ जाएगी। तो अपन थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख लेते हैं। फिर कैसे कैसे, अगर एक जने को मेल भेजना है तो आईडी कहाँ लिखी जाएगी, अगर एक से अधिक को भेजना है तो कहाँ पे लिखी जाएगी, टू सीसी पीसी वगैरह के बारे में देखेंगे, ठीक है। अटैचमेंट के बारे में देखेंगे, फाइल कैसे अटैच की जाती है। तो सबसे पहले कुछ थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में आगे देखेंगे। फ्रंट पेज आप लोगों को समझ में आ गया फ्रंट पेज समझ में। मेल भेज के भी बताऊंगा मैं आपको कि मेल कैसे भेजा जाता है, ठीक है। तो लिखो सबसे पहले जीमेल, जीमेल, जीमेल google.com द्वारा, जीमेल google.com द्वारा, जीमेल google.com द्वारा प्रदान की गई, google.com द्वारा प्रदान की गई एक निःशुल्क ईमेल सेवा है, एक निःशुल्क ईमेल सेवा है। इसकी सहायता से वापिस बोल रहा हूँ, जीमेल google.com द्वारा प्रदान की गई एक निःशुल्क ईमेल सेवा है। इसकी सहायता से इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं। 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 अगला पॉइंट लिखो, जीमेल के प्रमुख भाग, जीमेल के प्रमुख भाग, जीमेल के प्रमुख भाग। पहला लिखो इनबॉक्स, ये इनबॉक्स दिखाई दे रहा है इस पे। पहला लिखो इनबॉक्स। इनबॉक्स के अंदर क्या होता है उसके बारे में लिख तो रहा है ना तुम्हें? लिखने में दिक्कत आ रही है क्या? नहीं आ रही? इनबॉक्स के बारे में लिखो, प्राप्त ईमेल को देखने के लिए, प्राप्त ईमेल को देखने के लिए, प्राप्त ईमेल को देखने के लिए, प्राप्त ईमेल को देखने के लिए इनबॉक्स का
प्राप्त ईमेल को देखने के लिए इनबॉक्स का प्रयोग किया जाता है। प्राप्त ईमेल को देखने के लिए इनबॉक्स का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला लिखो कंपोज। ये लिखा हुआ है कंपोज, COMPOS, COMPOS। जैसे ही कंपोज पे क्लिक करेंगे अपने पास एक बॉक्स खुल जाएगा। खुल गया बॉक्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू मैसेज। अपने को कोई भी नया मेल या मैसेज भेजना है तो अपन कहाँ जाते हैं, कंपोज पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कंपोज पे। देखो कंपोज पे क्लिक करते ही खुल गया। यहाँ पे टू सब्जेक्ट और यहाँ पे जो आपको लिखना है वो लिख सकते हो, अटैच भी कर सकते हो फाइल भी, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे और ये क्या हो जाएगा, किसी चीज़ के सेंड करना है उसकी सेंड हो जाएगा। ये देखो फाइल आ गई फाइल, ठीक है। अब बहुत सारों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि टू में क्या लिखना है, फाइल आ गई है ना, जैसे अपन अटैच कर सकते हैं, PDF हो, फोटो हो, कुछ भी हो, अपन क्या कर सकते हैं, अटैच। अब बहुत सारों के दिमाग में आ रहा होगा टू का मतलब क्या है। टू का मतलब होता है कि सामने वाली की जीमेल आईडी, ठीक है, जो भी उसकी जीमेल आईडी है वो अपने को यहाँ पे लिख देंगे। और जैसे ही यहाँ लिखेंगे उसकी क्या चल जाएगा, मेल चल जाएगा, ठीक है। पूरी जीमेल आईडी अपने को लिखनी पड़ेगी इस तरीके से। और अभी कुछ लोगों की बन गई होगी, कुछ की नहीं बनी होगी, तो जब भी तुम्हारा फॉर्म भरा जाएगा ऐसी जीमेल आईडी लिख देना। आ गई है जीमेल आईडी। एक इसके अंदर पढ़ रहे हैं अपन, कंपोज के अंदर। इसके अंदर कंपोज के अंदर जैसे ही कंपोज पे क्लिक किया इस तरीके से जाएगा। अगर और अपने को किसी के भेजना है, ये एक हो गई जीमेल आईडी, और भी लिखी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को खुद को भेजना है, मेरी आईडी भी लिखी जा सकती है। यहाँ पे अगर मेरे को खुद को भेजना है ये मेल, तो मेरी आईडी भी लिख सकता हूँ मैं। और अगर किसी और को दो से ज़्यादा को भेजना है तो यहाँ पे लिखते जाओ, ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। एक इसके अंदर, टू के अंदर। सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि जब मेल आता है तो मेल का जो ऊपर का जो टेक्स्ट वो रहता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि मेल के अंदर क्या चीज़ है, जैसे अभी अपन ने मेल देखा था तो वहाँ लिखा हुआ था सिक्योरिटी अलर्ट लिखा हुआ था। वो क्या था, उस मेल में क्या था, सब्जेक्ट था। उसके अंदर अपन खोलेंगे तो पूरा डिटेल से लिखा हुआ होगा कि सिक्योरिटी अलर्ट किसके बारे में बता रहा है, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। तो जैसे अगर ये मेल अपने को भेजना है तो सामने वाले के पास किस नाम से जाएगा, RSCAT क्लास के नाम से। किस नाम से, RSCAT क्लास के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर अपने को क्या लिखना है, टुडे क्लास टाइम, टुडे टॉपिक, टुडे ये पढ़ाया हमने, और जीमेल के बारे में पढ़ा। वो पूरा क्या हो गया, इसका डिटेल हो गया। सामने वाले को जो बात अपने को बतानी, अपन ने टॉपिक तो बता दिया उसको कि RSCAT क्लास के बारे में मेरे को मेल भेजना है और उसको बताना है कि क्या क्या है। सब्जेक्ट में पूरा सब कुछ नहीं लिख सकते हो कि क्लास में क्या क्या पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, कैसी रही क्लास। संदेश भेजते हैं तो बाहर अपन क्या लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं कि इसके नाम से आया संदेश, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अपन लिखते हैं कि जैसे होता है ना कि कार्यालय आदेश होता है या फिर नोटिस होता है, तो वो अलग अलग तरीके से संदेश होता है। ये अपने RSCAT क्लास के बारे में सब्जेक्ट में लिखते हो ना कि एक लाइन में पढ़ के एप्लीकेशन को समझा जाता है कि TC जाने बाबत है या बुखार की है या किस चीज़ की। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट वैसे होगा कि इसे देख के समझा जा सकता है कि मेल किसके बारे में, ठीक है। अगर RSCAT क्लास के बारे में तो RSCAT क्लास की डिटेल लिखी हुई होगी इसके अंदर, यहाँ पे अपन टाइप करके लिख सकते हैं। और जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे ये मेल क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा, जिसके जिसके सेंड करना है। ये देखो यहाँ लिखा आया, ये व्यू मैसेज, मैसेज सेंड, ठीक है। ये मैसेज अपना सेंड हो गया कंप्लीट। ये मैसेज को अपन देख सकते हैं, अपन ने भेजा है किस नाम से, हेलो सर के नाम से। किसके भेजा, टू भारद्वाज आशीष, जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ये देखो ये पूरा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ID लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, आशीष भारद्वाज। ये किस टाइम पे गया, सब्जेक्ट क्या था, और जीमेल से सब लिखा हुआ है पूरा डिटेल। ये मेल गया बस इस नाम से गया, उसके अंदर लिखा हुआ है हेलो सर के नाम, इसके नाम से हेलो सर। क्या पर और भी लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इनका सब्जेक्ट है कि ये पढ़ते हैं अपने को पता लग जाए। जैसे सिक्योरिटी अलर्ट का है, इस पर क्लिक करना, सिक्योरिटी अलर्ट। जैसे इसके अंदर ही
इसके अंदर जो सब्जेक्ट था वो सिक्योरिटी अलर्ट था, बाकी इतना सब कुछ दे रखा है इसके बारे में। ये वी नोटिस ए न्यू सिंगिंग to your Google account on a Windows device. If this was you, you don't need to have anything. If not, will help you secure your account. मतलब आपका अकाउंट कहीं पे विंडोज में खुल गया है, आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर दो। ठीक है, जब ये अकाउंट मैंने खोला था तो मैंने मोबाइल से परमिशन दी थी, तब जाके जीमेल आईडी ओपन हुई। फिर भी इसका मेल भेजा गया है, सिक्योरिटी अलर्ट भेजा गया है। ठीक है, ऐसे नहीं खुलता है जीमेल आईडी, सिक्योरिटी अलर्ट मांगा जाता है। अगर मोबाइल से परमिशन नहीं देते हैं तो ये नहीं खुलेगा। अभी मेरे मोबाइल में मांगा था इसका परमिशन, मैंने परमिशन दिया तब जाके इस यहाँ पे जीमेल आईडी खुला है। ठीक है, तो ये तो हुआ किसके बारे में, इनबॉक्स के बारे में। ठीक है, तो अपन क्या लिख रहे थे, कंपोज के बारे में। कंपोज के बारे में लिखो, नया ईमेल लिखने के लिए, नया ईमेल लिखने के लिए कंपोज बटन का उपयोग किया जाता है। कंपोज बटन का उपयोग किया जाता है। कंपोज बटन का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है कंपोज बटन। उसके बाद अगला लिखो, सेंट मेल, SENTMAIL लिखा हुआ है, सेंट SENTMAIL। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी मेल अपन ने भेजे वो इसके अंदर दिखाई देता है। ठीक है, जैसे अभी तक अपन ने एक मेल भेजा तो ये एक मेल दिखाई दे रहा है ऊपर ही ऊपर। तो कंपोज के अंदर तो नया मेल, और इनबॉक्स के अंदर प्राप्त किए गए मेल, और सेंड के अंदर भेजे गए मेल जो अपने द्वारा भेजे गए। तो इसके अंदर लिखो, भेजे गए ईमेल देखने के लिए, भेजे गए ईमेल देखने के लिए सेंड बटन पर क्लिक किया जाता है। भेजे गए ईमेल देखने के लिए सेंड बटन पर क्लिक किया जाता है। भेजे गए ईमेल देखने के लिए सेंड बटन पर क्लिक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन है अपने पास ड्राफ्ट्स। देखो, DRAFTS। जिसे अपन एक ड्राफ्ट बना के देख भी सकते हैं। यहाँ पे ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, पहले ये सुनो। जब अपन कोई मेल टाइप कर रहे हैं और अपने कुछ काम आ गया, अपन ने मेल को अधूरा छोड़ दिया, कि अपन लिख रहे हैं इसके बाद सब्जेक्ट के बाद अपन उसमें लिख रहे हैं, अपन ने मेल को अधूरा छोड़ दिया और अपने को कुछ टाइम काम आ गया, बाद में लिखना है इसे, तो वो क्या बन जाएगा, ड्राफ्ट्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ड्राफ्ट्स बन जाएगा। और वो ड्राफ्ट कहाँ मिलेगा अपने को, इस बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ये आप लोगों ने देखा है कि व्हाट्सएप पर भी अपन कभी कभी मैसेज लिखते छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे ड्राफ्ट्स लिखा हुआ आ जाता है ना। तो छोड़े गए मेल को कहाँ देखा जा सकता है, ड्राफ्ट्स के अंदर। समझ में आ गया। तो इसके अंदर लिखो, अधूरे ईमेल सुरक्षित रखने के लिए, अधूरे ईमेल सुरक्षित रखने के लिए ड्राफ्ट बटन का उपयोग किया जाता है। अधूरे ईमेल सुरक्षित रखने के लिए ड्राफ्ट बटन का उपयोग किया जाता है। कौन सी बटन का, ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट के बारे में सबको आ गया। अगर कोई ईमेल अपना अधूरा रह गया, उसके बाद लिखो ट्रेस, TRASH, इसी में है, बनाऊंगा TRASH, और के अंदर है ट्रेस के बारे में लिखो, हटाए गए ईमेल को
हटाए गए ईमेल को हटाए गए ईमेल को देखने के लिए हटाए गए ईमेल को देखने के लिए हटाए गए ईमेल को देखने के लिए ट्रेस बटन का उपयोग किया जाता है। हटाए गए ईमेल को देखने के लिए ट्रेस बटन का उपयोग किया जाता है। देखो ट्रेस का भी देखेंगे अभी। ये देखो ट्रेस आ रहा है। अगर कोई ईमेल को अपन डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिया तो वो कहाँ मिलेगा अपने को? ट्रेस में मिलेगा। ठीक है, जैसे अपन कंप्यूटर के अंदर किसी फाइल या पीडीएफ को डिलीट कर देते थे, वो कहाँ जाती थी? रिसाइकल बिन में। वैसे ही अगर यहाँ से कोई ईमेल अपना डिलीट हो जाता है, गलती से बाई चांस अपन से कोई मेल डिलीट हो गया, तो वो मेल कहाँ जाएगा? ट्रेस में। इसके अंदर ट्रेस है, ये ट्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला लिखो। जीमेल के लाभ। देखो जीमेल के लाभ। जीमेल के लाभ